शाम में भी हिजबुल्लाह के कारकुनों की पेजर डिवाइसेस में भी धमाके हुए हैं। शामी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि इन पेजर धमाकों में 14 अफराद जख्मी हुए। धमाके दारुल हुकूमत दमिश्क और दीगर इलाकों में हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल पेजर्स में हुए हैं। ईरान ने लबनान में होने वाले पेजर धमाकों को शदीद मजम्मत की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने लबनानी हम मनसब से राब्ता किया, कहा कि लबनान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। लबनान में ईरानी सफ़ीर को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने पर लबनान के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने लबनान में होने वाले पेजर धमाकों को इसराइली जारहियत का हिस्सा करार दिया है। एक बयान में हमास ने कहा कि पेजर धमाकों से बढ़ने वाली कशीदगी इसराइल को नाकामी और शिकस्त की तरफ लेकर जाएगी। अमरीका ने कहा है कि लबनान में होने वाले पेजर धमाकों में मुलव्वस नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, बंदूकों, तोपों, टैंकों, मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से हमलों के बाद इसराइल ने लबनान को पेजर अटैक का निशाना बना दिया। हिजबुल्लाह के अरकान, हामियों और उनके घर वालों के ज़रिए इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस एक साथ धमाके से फट गईं। लबनान में ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 3000 के करीब अफराद जख्मी हो गए। एक बच्ची समेत 9 अफराद शहीद हुए। तकरीबन 200 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाकों में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह महफूज रहे। लबनानी मीडिया का कहना है पेजर धमाके इसराइल की जानिब से डिवाइसेस हैक किए जाने के बाद हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पेजर डिवाइसेस पहले इंतहाई गर्म हुई, फिर धमाके से फट गईं। तर्जुमान हिजबुल्लाह ने धमाकों को अपनी तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी करार दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल को इस जारहियत का खुमियाजा भुगतना होगा। इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। लबनानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह चंद माह पहले अपने हामियों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल छोड़ने का कह चुके थे, जिसके बाद बेशतर हिजबुल्लाह अरकान, हामी और उनके अहले खाना नए मॉडल के जदीद पेजर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे। लबनानी वजारत ख़ारजा ने कहा कि धमाके इसराइल की खतरनाक और जानबूझकर की गई इश्तियाल अंगेज़ी है। मगरबी खबरसां एजेंसी ने कहा है कि लबनान ने पेजर चंद माह पहले ताइवान से खरीदे थे। सिक्योरिटी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पेजर्स में लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले पेजर्स में छेड़छाड़ की गई थी। पेजर्स पर नए पैगाम का सिग्नल आने के चंद सेकंड के बाद एक साथ धमाके हुए। पेजर्स ताइवान से बराह रास्त लबनान पहुंचे या किसी तीसरे मुल्क से लबनान दरामद किए गए। लबनान में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बंदूकों, तोपों, टैंकों, मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से हमलों के बाद इसराइल ने लबनान को पेजर अटैक का निशाना बनाया है। मगरबी खबरसां एजेंसी ने कहा है कि लबनान ने पेजर चंद माह पहले ताइवान से खरीदे थे। सिक्योरिटी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पेजर्स में लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले पेजर्स में छेड़छाड़ की गई थी। पेजर्स पर नए पैगाम का सिग्नल आने के चंद सेकंड के बाद एक साथ धमाके हुए। पेजर्स ताइवान से बराह रास्त लबनान पहुंचे थे या फिर किसी तीसरे मुल्क से लबनान दरामद किए गए थे। लबनान में इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शाम में भी हिजबुल्लाह के कारकुनों की पेजर डिवाइसेस में भी धमाके हुए हैं। शामी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि इन पेजर धमाकों में 14 अफराद जख्मी हुए। धमाके दारुल हुकूमत दमिश्क और दीगर इलाकों में हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल पेजर्स में हुए हैं। ईरान ने लबनान में होने वाले पेजर धमाकों को शदीद मजम्मत की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने लबनानी हम मनसब से राब्ता किया, कहा कि लबनान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। लबनान में ईरानी सफ़ीर को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने पर लबनान के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने लबनान में होने वाले पेजर धमाकों को इसराइली जारहियत का हिस्सा करार दिया है। एक बयान में हमास ने कहा कि पेजर धमाकों से बढ़ने वाली कशीदगी इसराइल को नाकामी और शिकस्त की तरफ लेकर जाएगी।